हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है तलाक के बाद। यह अदालत इस तलाक को मंजूर करती है। जज साहब की इस घोषणा ने कोर्ट में खड़े अभिजीत और रुचि के चेहरे की चमक धूमिल कर दी। दोनों की जिंदगी का फैसला हो चुका था। दोनों अब विवाह बंधन से मुक्त थे, लेकिन यह उनकी खुशी का कारण था या दुख का, कहना मुश्किल था। उनके रिश्तेदार और एडवोकेट प्रसन्न मुद्रा में विजयी मुस्कान के साथ कोर्ट परिसर से बाहर आ गए। अभिजीत का दिल टूट चुका था। भारी कदमों से चलता हुआ वो बाहर कॉफ़ी हाउस में जा बैठा। रुचि भी स्कूटी पर सवार होकर जाने लगी। उसका चेहरा भावहीन था, जिसे पढ़ने में वह असफल रहा। जीवन के ऐसे क्षण बहुत विचित्र होते हैं जब हार जीत को समझना ही कठिन हो जाता है। दोनों परिवार के रिश्तेदार जा चुके थे। दोनों एडवोकेट, जो कोर्ट में एक दूसरे से बेइंतहा झगड़ रहे थे, अब एक दूसरे का हाथ पकड़े प्रेम से चाय पी रहे थे। किनकी जिंदगी टूटी, किनके सपने बिखरे, किसी को कोई मतलब नहीं। सभी रिश्तेदार और परिजन अपनी आन शान पर आई तोहमत को तलाक रूपी परिणाम में बदलकर रुखसत हो चुके थे। अब उनकी दखलंदाजी की कोई और संभावना नहीं बची थी। रुचि अब उसके सामने से गुजर रही थी। एक नज़र उसने अभिजीत को देखा। दोनों ठिठके भी, लेकिन शायद अहम की दीवारें भावनाओं से ज़्यादा मजबूत थी। वो स्पीड बढ़ाकर निकल गई। उसका आक्रोश शायद स्कूटी की स्पीड पर निकल रहा था। तभी तेज कर्कश आवाज़ गूंजी और अभिजीत ने रुचि की स्कूटी को सामने से आती कार से टकराते देखा। वो दौड़ पड़ा। रुचि बेसुध पड़ी थी। सिर से बहते खून को देखकर वो घबरा गया। वो फौरन इसे उठाकर ऑटो से अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। रुचि की आंखें मूंदती जा रही थी। अभिजीत का डर बढ़ता जा रहा था। अस्पताल में उसका इलाज शुरू हो गया, लेकिन उसे इस हालत में छोड़कर वह जाने को तैयार नहीं था। नियति के खेल भी कितने अजीब होते हैं। इंसान जब करीब हो तो दूर हो जाते हैं, और दूर रहने पर मुहर लग जाए तो नज़दीक आना संयोग बन जाता है। ज़्यादा दुखद पहलू तो ये था कि एक्सीडेंट की खबर उसके भाई भाभी को मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक दोनों का अस्पताल में आगमन नहीं हो पाया था। खून के रिश्ते अक्सर विपरीत अनुभव देते हैं। रुचि के माता पिता तो थे नहीं, बस भाई और भाभी थे। भाभी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से कम नहीं थी। दूसरे, रुचि के बड़े जीजा भी कुछ ज़्यादा ही समझदार थे। हकीकत यह थी कि पीहर में उन दोनों की ही चलती थी, जिनकी सोच में भावनाओं से ज़्यादा जोड़ तोड़ के कारनामे छुपे थे। रुचि को होश आ गया था। वो असमंजस भाव से बोली, आप यहाँ क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। दुखी स्वर में अभिजीत बोला, आप जीत गए, मैं हार गई। इस शादी से मुक्त हो गए आप। एक चरित्रहीन महिला के साथ यहाँ आपको और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अभिजीत, रुचि प्लीज पहले अपने आप को देखो। मैं क्रिमिनल, नालायक, दहेज का लोभी, तुम्हें टार्चर करने वाला। अब तुम मुक्त हो गई मुझसे, स्वतंत्र रहो, जैसा मन करे खुशियों को महसूस करना। अब रुचि ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय ऐसे ही निस्तब्धता में निकल गया। फिर धीमे स्वर में बोली, पैर का ऑपरेशन नहीं करवाया ना आपने? नहीं, अब दर्द महसूस नहीं होता मुझे। अभिजीत शांत स्वर में बोला, क्यों? मैंने कसम दिलाई थी अपनी, वो तो मान लेते। मुझे ऑपरेशन से भी बड़ा काम करना था रुचि। आप कब समझोगे? अपने लिए भी जीना सीखो, सबका ख्याल रखना, लेकिन खुद। उदास रुचि ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। नहीं, अगर ख्याल रखता तो तुम्हें यूं ही न खोता। एक हारा हुआ इंसान हूँ मैं। ऐसा नहीं कहते अभिजीत। शायद मेरी नियति ही ऐसी थी। माहौल बहुत गंभीर हो गया था। अभिजीत रुचि की आंखों में आए आंसुओं को पोंछ रहा था। सुनो, आप मुझे वो कोर्ट डिक्री वाले 6 लाख रुपए मत देना। अरे नहीं, वो तो मैं ज़रूर चुकाऊंगा तुम्हें, चाहे खुद को ही क्यों ना बेचना पड़े। अभिजीत दृढ़ स्वर में बोला, प्लीज़ अभिजीत, मुझे नहीं लेने पैसे। क्यों? अब क्या हुआ? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील मुझे असक्षम साबित करने पर तुला था, तुम्हारा ख्याल रखने में नाकाबिल। अभिजीत के स्वर में आक्रोश उभर रहा था। मुझे अब आत्मनिर्भर बनना है। कोई रखरखाव, कोई जिम्मेदारी किसी और की नहीं। रुचि गंभीर हो गई। नहीं रुचि, तुम पैसे ले लेना। मैं नहीं चाहता तुम अब दर दर की ठोकरें खाओ। भैया भाभी के आगे हाथ फैलाओ। रुचि का चेहरा मुरझा गया। अभिजीत ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। कितना भी दिखावा करे, लेकिन हकीकत यही थी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी डॉक्टर चेकअप के लिए आ गए। अभिजीत उनसे रुचि की हालत जानने को बेकरार था। डॉक्टर ने मीठी झुटकी देते हुए कहा, मिस्टर, अपनी वाइफ का ख्याल रखो, बच गई आज वरना। अभिजीत कुछ और बोल पाता, उससे पहले ही रुचि के भाई भाभी दंदनाते हुए आ पहुँचे। भाई अभिजीत पर गरजने लगा, मिस्टर,
अब क्या जान लेकर ही मानोगे मेरी बहन की? अभिजीत खून का घूंट पीकर रह गया। वहाँ हंगामा खड़ा करना व्यर्थ था। भाई रुचि को समझा रहा था कि सब अभिजीत का ही किया धरा है। अभिजीत का वहाँ रहना अब और संभव नहीं था। रात के 9 बज रहे थे। बिस्तर पर पड़ा अभिजीत करवटें बदल रहा था। उसे आज जीवन का कड़वा सच महसूस हो रहा था। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर रुचि का नंबर डिस्प्ले हुआ। अभिजीत ने तपाक से कॉल रिसीव किया। रुचि भर्राई आवाज़ में बोल रही थी, भैया ने बहुत गलत कहा आपके लिए। उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। छोड़ो ये सब, कैसी तबीयत है अब? कौन है तुम्हारे पास अस्पताल में? अभिजीत ने पूछा। कोई नहीं। अकेली हो? खाना खाया या नहीं? नहीं, इच्छा नहीं खाने की। हद करती हो। रुको मैं आता हूँ। अरे नहीं, आप परेशान ना हो। पागल हो? रात में तबीयत बिगड़ गई तो? कुछ नहीं बिगड़ेगा अभिजीत, मौत मेरे नसीब में नहीं। प्लीज़ रुचि, ऐसी बातें मत करो। मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अभिजीत ने एक पल की भी देरी किए बिना अस्पताल का रुख किया। थोड़ी देर में वो रुचि के सामने था। होटल से उसने खाना भी पैक करवा लिया था। रुचि के चेहरे पर चमक साफ दिख रही थी। मुझे पता था आप ज़रूर आओगे। लो खाना खा लो पहले। कैसा हाल बना लिया है तुमने? अभिजीत लाड से बोला। नहीं, हालत तो आपकी ज़्यादा ख़राब है। दवा नहीं लेते आप? अरे दवा वगैरह सब लेता हूँ। पैसे भी हैं, अब 4 लाख जमा कर लिए हैं, वो तुम ले लेना। रुचि उसे निहार रही थी। भारतीय पति पत्नी का संबंध सदैव अपरिचित किस्म का होता है। ज़रूरत के समय यह ज़्यादा प्रगाढ़ साबित होता है। रुचि हाथ धोना चाहती थी। अभिजीत ने उसे सहारा देकर उठाया और वॉशरूम की ओर ले जाने लगा। कुछ देर बाद दोनों खाना खाने लगे। मनपसंद सब्जियां देखकर रुचि पूछ बैठी, आपको अब भी याद है मुझे क्या पसंद है? क्यों, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? अभिजीत ने भावपूर्ण स्वर में पूछा। रुचि मौन रही। दोनों खाना खाने लगे। अभिजीत ने उसे सहारा दे रखा था। सहारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, जिसकी ज़रूरत प्रायः सभी को रहती है। कुछ पल की मौन स्तब्धता के बाद अभिजीत बोला, रुचि मेरी एक बात मानोगी? क्या? रुचि के स्वर में उम्मीद की झलक महसूस हो रही थी। वापस चलो तुम, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। रुचि के मुंह से शब्द उच्चारित नहीं हो रहे थे। उसका सिर अभिजीत के सीने से सट गया। अभिजीत ने उसे बाहों में भर लिया। पूर्व में हुई गलतियों को दोनों ने समय रहते सुधार लिया था। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।